डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों में से बहुत से लोगों को अक्सर ये शिकायत होती है कि जब वो रात को सोने लगते हैं तो वो अपनी टांगें हिलाए बगैर या उनकी टांगें जो है वो अगर थोड़ी देर के लिए रख लें वो सुन्न हो जाती हैं, वो नम हो जाती हैं, उनमें दर्द होने लगता है और वो अपनी टांगों को हिलाए बगैर या उनकी पोजीशन चेंज किए बगैर वो नहीं सो सकते। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सोते सोते में उनको अपनी टांगों की जो एक रेस्टलेस सी कैफियत होती है वो उनको उनके आराम में खलल डालती हैं। और अक्सर औक़ात ऐसे लोगों के पाँव जो हैं या तो हिल रहे होते हैं या वो एक दूसरे के ऊपर वो अपने पाँव मार रहे होते हैं या अपने पाँव जो हैं तो वो बिस्तर के ऊपर मार रहे होते हैं ताकि उनको सुकून हासिल हो सके। सो ये आया कोई बीमारी है या क्या मसला है कि जिसकी वजह से आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। ख़वातीन हज़रात, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। जो कॉमनेस्ट वजूहात हैं उनमें जो सबसे बुनियादी वजह है वो है आपका एंजाइटी लेवल, कि जो लोग डिप्रेशन यानी एंजाइटी का शिकार हों सो वो अक्सर औकात जो है रात को सोते वक्त उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो समझते हैं कि उनकी टांगें जो हैं वो शल होने लगी हैं, वो सुन्न होने लगी हैं, उनमें दर्द होने लगा है और वो अपनी टांगों की वजह से जो है तो आराम नहीं कर सकते। सो ऐसे लोगों में जो है तो एंजियोलिटिक या जो मुख्तलिफ किस्म की आराम के लिए गोलियां डॉक्टर आपकी तजवीज़ करता है उनसे इनको फ़र्क पड़ जाता है, इनका एंजाइटी लेवल कम हो और ये स्टिमुलेंट सब्सटेंसेस का यूज़ अगर कम कर लें, जिस तरह के सिगरेट नोशी हो गई, चाय कॉफ़ी वगैरह, इन लोगों को फ़र्क पड़ जाता है और ये लोग रात को आराम से सो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी उनकी टांगें जो हैं वो रात भर तंग करती हैं और उनको नींद नहीं आती। वो अपनी टांगें या तो हिला रहे होते हैं और या जो है तो कभी बेड से नीचे और कभी वो उनकी टांगों में जलन हो रही है। सो ये जो है ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की अलामात भी हो सकती हैं, जिसमें एक तो शुगर बहुत ज़रूरी चीज़ है कि शुगर की बीमारी में जो है तो आपको रगों की और असाब की यानी नर्व्स की कमज़ोरियाँ यानी न्यूरोपैथी और वेस्कुलोपैथी की वजह से आपकी टांगों में दर्द होना, सुन्न होना और आपकी टांगों का रेस्टलेस होना जो है ये हो सकता है, जिसकी वजह से आपको रात भर नींद नहीं आती। शुगर के अलावा जो है और ऐसी बीमारियां हैं जिनमें पट्ठों की कमज़ोरी, विटामिन डी की कमी, हड्डियों की कमज़ोरी या ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नीज जो कि आपके घुटने हैं उनमें जो वेयर एंड टेयर का अमल जारी है और उनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से रात भर आपके पाँव के पट्ठों में और जोड़ों में दर्द होता है और आप जो है तो उसकी वजह से आराम नहीं कर सकते और आपकी आराम में खलल पड़ता है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, बहुत से लोग जो हैं उनको पाँव में जलन का एहसास होता है जो कि विटामिन B12 की कमी की वजह से, जो कि खून की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, ये मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आपके पाँव में टिंगलिंग, आपके पाँव में जलन का एहसास और आपके पाँव में जो है तो दर्द का एहसास जो है वो आपको सोने नहीं देता। जिन लोगों में ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का वो शिकार हैं वो एक दफ़ा सोच लें कि उनको क्या ऐसे मसाइल हो सकते हैं कि जिनकी वजह से उनको ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। बहुत से लोग जो हैं खुसूसन जो यंग एज के लोग हैं उनमें एंजाइटी का जो अमल है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। उनके एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं या स्कूल में बच्चों पे प्रेशर होता है जिसकी वजह से उनमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं और खुसूसी तौर पे जिन बच्चों की ग्रोथ हो रही है उनमें ग्रोइंग बोन्स की वजह से जो दर्द होता है और रात को उनके पाँव में, उस वजह से रात को उनकी नींद नहीं आती और नींद डिस्टर्ब रहती है। लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें अक्सर औकात जो है तो सोचने की बात ये होती है कि क्यों होता है। वो ज़रा अपनी रूटीन पे सोचें, या तो वो इंतहाई थकन का शिकार होते हैं या जो है उनके पट्ठे कमज़ोर हैं, उनमें कैल्शियम विटामिन डी की कमी है, खुदा न खास्ता शुगर या ब्लड प्रेशर की उनको अलामात हैं, या वो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ाब आवर और मुख्तलिफ़ किस्म की जो ब्लड प्रेशर के लिए पेशाब आवर गोलियां हम देते हैं उसकी वजह से भी आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और जो पट्टों में क्रैम्प्स के मसाइल हैं और यूरिक एसिड बढ़ने के मसाइल हैं वो आपको आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ भी हो सकते हैं। अगर आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयों में डायरेटिक का इस्तेमाल हो रहा हो तो उसकी वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। लेकिन जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब रखती हैं या आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का अगर कोई इशू है इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है ताकि वो तशखीस कर सके कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बाज़ औक़ात ख़वातीन और हज़रात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह के कोई मसाइल नहीं होते, ना ही उनमें कोई रगों की बीमारियां या नर्व्स की बीमारियां या पट्ठों जोड़ों की कोई बीमारियां होती हैं, लेकिन उनमें साइकोलॉजिकल एक इशू होता है कि उनके पाँव जो है तो अक्सर अपने पाँव हिलाते रहते हैं और या जो है तो अपने पाँव हिलाए बगैर या
उनके जो करवटें हैं वो चेंज किए बगैर या अपने पाँव की पोजीशंस को 2-3 मिनट बाद जो है तो बार बार चेंज किए बगैर वो सो नहीं पाते। सो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट से मशवरा करना ज़रूरी है। लेकिन जो आपको अगर ये मसाइल हैं तो सबसे पहले आप अपने फिजिशियन के पास, अपने जो प्रैक्टिशनर हैं उनके पास जाके, जो कि मुस्तनद डॉक्टर हों, या फिर अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाके सबसे पहले तशखीस करवाइए कि आपको ये प्रॉब्लम होती किस वजह से है, ताकि उस तशखीस के मुताबिक आपको आपका इलाज फराम किया जा सके और आपको जो है तो इस बीमारी से निजात मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए मालूमात का सबब बन रही होंगी, और अगर आपको इन बातों से मालूमात फराम हो रही हों तो ये मालूमात आप ज़रूर अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाना चाहेंगे। सो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।